ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कौवे एवं हंस की प्रवृत्ति की प्रेरक कहानी सुना रहा हूँ। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहा करते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताना देती और झगड़ती थी। एक दिन एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते समय उसे गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में बाधा न पड़े इसलिए हंस पहरा देता है। जब हंस दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ता है और सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कौन बचाएगा? इसे बचाए कैसे, यह सोचना चाहिए। उसे उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, जंगल के राजा उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीव से उनके पैर चाटता है। पहले जो शिकार किए हुए थे उनके जो गहने थे वह ब्राह्मण को सौंप देता है और ब्राह्मण के पैरों को झुक कर के प्रणाम करता है, उनके पैरों को चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके बाप अपने घर जाओ। ये सिंह है, कब मन बदल जाए कह नहीं सकते। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। जब वह ब्राह्मण पुत्र गहने लेकर के आ जाता है और वह पैसे वाला बन जाता है तो जब दूसरे अमीर ब्राह्मण की पत्नी को ये सब पता चलता है कि वह पत्नी से लड़ कर के शेर की गुफा में चला गया और शेर ने उसे धन दिया माता लक्ष्मी की, जिससे उस पर कृपा हुई, तो वह अपने पति से ज़बरदस्ती लड़ती है और उससे कहती है कि तुम उसी गुफा में जाओ जिस गुफा में ये होकर के आया है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। यानी पहला तो हंस था, जो ब्राह्मण शेर के सामने आया तब हंस पहरेदार था, लेकिन जब दूसरा जबरदस्ती उसकी पत्नी ने भेजा ब्राह्मण पुत्र, तब वो शेर का जो पहरेदार था कौवा था। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है, नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में बाधा पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। यह सोचकर वो काँव 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 चिल्लाता है। शेर को गुस्सा आता है और वो जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है, उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता। फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा होता है। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उस सरोवर गए हैं और कब आए भय पता नहीं चलेगा। वो विप्र थर थर कांपने लग जाता है। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं। शेर उससे दूसरी भाषा में कहता है, ब्राह्मण समझता नहीं है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काव भये प्रधान, तो विप्र थारे धरे जाओ मैं किनंग जिजमान। यानी शेर उस विप्र से कहता है, अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही ये ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया।
दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है हंस और कौआ कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है, कोई उसका भला सोचता है तो वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रकृति के हैं। अपने आसपास छुपे कौवे जैसे लोगों को पहचानो, उनसे दूरी रखो, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण छुपा हुआ है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को हमेशा उसी प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार हंस रहता है, कौवे की तरह रहना, और कौवे की तरह रहने वाले लोगों के साथ रहना हमेशा ही दुखदायी होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपको ये कथा कैसी लगी।